हेलो फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो में सॉल्व करते हैं एसएचएम का क्वेश्चन जो कि जेईई मेंस 2019 में पूछा गया था। तो प्रॉब्लम में कुछ ऐसा दिया गया है कि ये सिंपल पेंडुलम ऑसिलेटिंग इन एयर हैज पीरियड टी। द bob of a pendulum is completely immersed in a non-viscous liquid. The density of liquid is 1 by 16th of the material of the bob. If the bob is inside liquid all the time, its period of oscillation in this liquid is। तो देखिए क्या क्या चीज़ें मुझको उसने दे रखी है कि क्या बोल रहा है कि एक सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड एयर में। तो हमको पता है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट में एल बाई जी, वेयर एल इज लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ द बॉब, लेंथ ऑफ द पेंडुलम। ये हो गई हमारी जो लेंथ, स्ट्रिंग की लेंथ है वो हो गई एल, और जी इज एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एयर में तो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम विल बी दिस। अब क्या बोल रहा है कि इसको एक नॉन विस्कस लिक्विड में इस पेंडुलम को रख दिया और उस लिक्विड की डेंसिटी जो है वो 1/16 है मटेरियल ऑफ द बॉब के। तो बॉब की डेंसिटी को मैं सपोज सिग्मा बोल दूं, तो लिक्विड की डेंसिटी को अगर मैं रो बोल दूं तो रो इज इक्वल टू सिग्मा बाई 16। ये हमको गिवन है, क्वेश्चन में ही दे दिया कि लिक्विड की डेंसिटी बॉब की डेंसिटी की 1/16 है। ओके, इफ द बॉब इज इनसाइड लिक्विड ऑल इट्स पीरियड। अब अगर ये पेंडुलम इसमें ऑसिलेट करेगा, सिंपल पेंडुलम इस लिक्विड में, अब उसका नया टाइम पीरियड क्या होगा, टी डैश मैं बोल देता हूँ, वो क्या होगा। तो चलिए मैं इसको डायरेक्ट आपको फॉर्मूला भी बता सकता हूँ, डायरेक्ट फॉर्मूले से एक लाइन में हो जाए, बट मैं आपको कॉन्सेप्ट भी बता देता हूँ कि होगा क्या कि जब ये बॉब लिक्विड में जाएगा तो इसके ऊपर इसका वेट तो नीचे लग रहा होगा mg, और साथ ही साथ इसके ऊपर एक ऊपर भी फोर्स लग रहा होगा बायोंट फोर्स। तो इसके ऊपर नेट फोर्स कितना आ जाएगा, mg इफेक्टिव इसका नेट वेट हो जाएगा, दैट वुड बी mg रियल वेट माइनस बायोंट फोर्स ऊपर लग रही है, mg लग रहा है नीचे, दैट वुड बी इट्स न्यू वेट या एपरेंट वेट। तो mg इफेक्टिव विल बी, m को मैं लिख सकता हूँ, मास को लिख सकता हूँ वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, डेंसिटी किसकी, बॉब की, v सिग्मा g माइनस बायोंट फोर्स कितनी लग रही होगी, v वॉल्यूम कितना, जितना सॉलिड इमर्स लिक्विड में इमर्स है, यहाँ तो पूरा ही बॉब इमर्स है, तो यहाँ पे वॉल्यूम पूरा का पूरा, और डेंसिटी किसकी, लिक्विड की, और रो जी, वी रो जी, दिस इज द बायोंट फोर्स। अच्छा, यहाँ पे मैं मास को भी क्या लिख सकता हूँ, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। ये मास किसका है, इस बॉब का, तो डेंसिटी किसकी आएगी, बॉब की, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, डेंसिटी सिग्मा क्योंकि बॉब की डेंसिटी की बात हो रही है, और जी इफेक्टिव। यहाँ से मैं अगर वी सिग्मा जी कॉमन ले लूँ तो 1 माइनस रो अपॉन सिग्मा, ये आ गया। यहाँ से देखिए अब वी सिग्मा कैंसिल आउट हो गया, जी इफेक्टिव मेरे लिए निकल करके आ गया जी 1 माइनस रो बाई सिग्मा, ये आ गया मेरा। अब इसमें कुछ भी नहीं, नया टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, टी डैश विल बी 2 पाई अंडर रूट में एल, तो कुछ चेंज नहीं हुआ, जी की जगह सिर्फ जी इफेक्टिव आ गया, और जी इफेक्टिव हमने निकाल लिया है। अच्छा, इसको फॉर्मूले को मैं अगर यहाँ पे रख दूँ, एल अपॉन जी इफेक्टिव विल बी वॉट, 1 माइनस रो बाई सिग्मा। अच्छा, मुझे रो और सिग्मा के बीच में रिलेशन क्वेश्चन में ही दे दिया है कि रो इज सिग्मा बाई 16। तो यहाँ पे अगर मैं टी डैश लिखूँ 2 पाई अंडर रूट में एल 1 माइनस रो की जगह सिग्मा बाई 16, और सिग्मा सिग्मा से सिग्मा कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे क्या आ गया, टी डैश इक्वल टू, और यहाँ पे एल भी है, ये सॉरी यहाँ पे जी भी है, जी इफेक्टिव में जी 1 माइनस सिग्मा बाई 1 माइनस रो बाई सिग्मा है, यहाँ पे भी एक जी है। तो ये आ गया 16 माइनस 1 15, और रूट ओवर 16 ऊपर जाके 4 आ जाएगा, 4 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, और एक रूट ओवर 15 यहाँ पे आएगा एक्स्ट्रा, 16 माइनस 1 15 वाला रूट। अच्छा, 2 पाई अंडर रूट में एल बाई जी को मैं क्या बोल सकता हूँ, दैट इज द टाइम पीरियड इन एयर। तो टी डैश विल बी वॉट, टी डैश विल बी वॉट, टी डैश विल बी 4 टाइम्स टी बाई 1 बाई रूट 15। This is our time period of the simple pendulum in that liquid, and that is our option number 4. So that is the correct option.
आपको इतनी पूरी थ्योरी मुझे बता मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा था। आपको सिर्फ ये जी इफेक्टिव अगर पता है, डायरेक्टली आपको जी इफेक्टिव पता है, तो आप डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन शुरू कर सकते थे। 2 पाई अंडर रूट में एल अपॉन 1 माइनस सिग्मा बाई 1 माइनस रो बाई सिग्मा इंटू जी, यहीं से आपका क्वेश्चन शुरू होता है। उसके बाद आपका ये क्वेश्चन तो 2 लाइन में ही खत्म हो जाता। अच्छा, एक बात और ध्यान में रखना है, ये फॉर्मूला तब लगा पा रहे हैं जब सिग्मा जो है दैट इज द डेंसिटी ऑफ बॉब दैट इज ग्रेटर देन रो दैट इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, क्योंकि इसी केस में ये वैल्यू जो आएगी दैट वुड बी लेस देन 1 और ये टाइम पीरियड पॉजिटिव रहेगा। अदरवाइज क्या होगा, इफ रो इज ग्रेटर देन सिग्मा व्हाट विल हैपन, दिस बॉब मतलब ये बॉब तो ऊपर की ओर जाके फ्लोट करने लगेगा, इसमें इनसाइड लिक्विड तो वो रह ही नहीं पाएगा क्योंकि बायोन फोर्स उसके वेट से ज़्यादा हो जाएगी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।